जो व्यक्ति भक्ति का द्रोह करते हैं और भक्ति करने नहीं देते हैं, स्वयं भी नहीं करते हैं और भक्ति करने वालों की निंदा करते हैं, ऐसे दुष्टियों को निश्चित रूप से भगवान बड़ी त्रास देते हैं। जैसे कि दुर्वासा आदि ने दुख प्राप्त किया। आप सभी को विदित है कि कैसे भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी, जो भगवान की परम भक्ति करते थे, और उनको दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और उस समय अम्बरीश जी ने इनका आमंत्रित किया, आप प्रसाद पा के जाइए, एकादशी है। तो वह प्रसाद की जगह पे क्रोधित हो गए कि तुमने जल से कैसे पारायण कर लिया, और क्रोध से कृत्या प्रकट करके अम्बरीश जी को दुख देने का प्रयत्न किया, तो उल्टा खुद ही दुख में पड़ गए। भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, अम्बरीश जी को प्राण बचाने की बड़ी दो पड़ गई। क्यों? कि भगवान के भक्त का अपराध कर रहे थे। तो भगवान स्वयं का अपराध तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का अपराध भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं नारद जी कि भक्ति महारानी, आपके जो अपराध करेगा, चाहे कलिकाल हो, चाहे कोई दुष्ट जीव प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस प्रकार से नारद जी भक्ति की महिमा का गान कर रहे हैं कि अहो, वो भक्ति महारानी कहती हैं कि अहो नारद धन्योसी प्रतिस्ते भय निश्चलाह, आप धन्य हैं। और नारद जी फिर ज्ञान वैराग्य आदि को उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, वेद वेदांत घोषैश्व गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए वेद वेदांत आदि का पाठ करने लगे, गीता आदि का पाठ करने लगे, लेकिन उनको कोई भी चेतना नहीं आती। थोड़े से चेतना आती, जमाई लेते और फिर सो जाते। अब नारद जी चिंता में पड़ गए। कोई वैद्य हो और बड़ा प्रतिष्ठित वैद्य हो, जिसका ख्याति सारे संसार में व्याप्त हो कि भाई फलाने डॉक्टर के पास जाइए, उनके यहाँ से तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, सब रोग ठीक हो जाते हैं। और वो अपना दुख को लेकर के मरीज वहाँ जाए और वो अपनी सारी औषधियाँ दवाई का प्रयोग कर लें और वो व्यक्ति ठीक न हो, तो वैद्य को भी बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुखी होता है कि हम इस रोग को ठीक नहीं कर पा रहे। तो नारद जी के ज्ञान के कोष में जितना भी कोष था सब बोल लिया नारद जी ने, बड़े बड़े वेदांत आदि का पाठ कर लिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा दूर नहीं हो रही। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। चिंतयन्ति गोविंदम स्मरयामास भार्गव। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदेवा भून ऋषये खिद्यतामिति, कि हे नारद जी, आप चिंता न करिए, उद्यम सफलस्तोयम भविष्यति न संशयः। आप उद्यम करते रहिए, हरिशरणम हरिशरणम, क्योंकि सनक सनातन सनकादिक का कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा ही इनका जीवन है।